पूरी तरह ढल चुकी थी और गांव पर नीली छाया उतर चुकी थी। अनंत और मन्या चौपाल से लौटकर घर की ओर जा रही थी। हवा उतनी ही बेचैन थी जितनी बुजुर्गों की चिंतित आंखें। मन्या बार बार पीछे देखती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरी शाम का कोई कोना उनका पीछा कर रहा। भैया, बनवारी पापा जी इतना क्यों डर रहे थे? वो बातें, वो परछाई, क्या ये सब सच हो सकता है? मैं नहीं कह सकता, लेकिन डर फैलने देना ठीक नहीं। चलो घर पहुँचे, माँ हमारी राह देख रही होगी। पर आज शाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जैसे वो वाक्य पूरा करने ही वाली थी कि उसके पैरों में कुछ फंसा। अरे ये क्या? वो ठोकर खाकर जमीन पर बैठ गई। सावधान लगी तो नहीं? वो जल्दी से झुककर उसे उठाने लगा। नहीं, लेकिन ये देखो, वो अपने पैर के पास से मिट्टी हटाती है और कुछ चमकदार सी चीज बाहर आती है। मन्या अपने हाथों से मिट्टी और हटाती है। धीरे धीरे एक पुराना चर्म पत्र जैसा गहरा भूरा पन्ना दिखाई देता है। उस पर अजीब आकृतियां और काले रंग की रेखाएं खुदी हुई थी, जैसे किसी ने उंगली से जलाकर उसे खरोचा हो। ये तो बहुत पुराना लग रहा है। खेत में ऐसी चीज कैसे आई? भैया, ये शायद बुरी चीज है, छोड़ दो इसे। पर मन्या के मना करने से पहले ही पन्ना खुद ब खुद हिलने लगा। मन्या डर कर पीछे हट गई। भैया, ये कागज हिल क्यों रहा है? कोई हवा लगी होगी। लेकिन हवा तो चारों तरफ थी, फिर क्यों सिर्फ वही पन्ना कांप रहा था? अनंत ने हिम्मत करके पन्ना उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पन्ने को छूती हैं, उस पर काली रेखाएं हल्की हल्की चमकने लगी। ये क्या हो रहा है? भैया, इसे नीचे रख दो। ये सामान्य नहीं है, ये वैसा ही है जैसे बाबा जी ने कहा था ना, पुराने काले जादू से जुड़ी चीजें। अचानक हवा जोर से बहने लगी और पन्ने से एक मध्यम, बहुत धीमी फुसफुसाहट आने लगी। मन्या चीख पड़ी। भैया, ये बोल कैसे सकता है? मैं नहीं जानता, पर इसे यहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं। इसे हम मास्टर दामोदर के पास ले चलते हैं, वो शिक्षित है, शायद समझ सके। पर जैसे ही अनंत पन्ना मोड़ने की कोशिश करता है, पन्ना अपने आप खुल जाता है। उस पर उभरी काली आकृतियां धुएं की तरह हवा में उठती हुई लगती है। पन्ने की दाईं ओर एक बड़ा निशान था जो धीरे धीरे चमक रहा था और पीपल वाले रास्ते की तरफ इशारा करता दिख रहा था। मन्या डर से फुसफुसाती है। भैया, ये पीपल की तरफ क्यों दिखा रहा है? बाबा जी ने तो मना किया था ना उस दिशा में जाने से। हाँ, और इसी वजह से समझ आ रहा है कि ये पन्ना साफ साफ खतरा है। हमें इसे फेंक देना चाहिए। अगर ये वही चीज है जिससे 20 साल पहले विनाश हुआ था, तो इसे अनदेखा करना ठीक नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, पीछे से एक तेज, बेहद ठंडी हवा पहाड़ी रास्ते से आती है। दोनों मुड़कर देखते हैं। पीपल की दिशा में अंधेरे में एक लंबी परछाई क्षण भर के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। मन्या लगभग रोने ही लगती है। भैया, वो क्या था? इंसान, जानवर या किसी और चीज का साया? चलो अभी के अभी मास्टर जी के घर चलते हैं, रात गहराने लगी है। अनंत पन्ना पकड़ते हुए चल रहा था कि अचानक काली रेखाएं सर्पों की तरह हिलने लगी। निशान गहरे हो गए और पन्ने पर एक नया शब्द उभरा। जागरण। भैया, ये शब्द पहले नहीं था। इससे पहले कि ये कुछ और दिखाए, मास्टर जी तक पहुंचना जरूरी है। हवा पीछे से धक्का देती लग रही थी। पीपल की शाखाएं खुद हिलकर जमीन को छू रही थी और परछाई बार बार झाड़ियों के पीछे दिखती और गायब हो जाती। पन्या बार बार भागते हुए कह रही थी, भैया पन्ना मत देखना, कहीं हमें बुला न ले। जबकि अनंत पूरी तरह समझ चुका था कि ये पन्ना सिर्फ कागज नहीं, कुछ जगा रहा था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे आधा छिपा था, जिससे जमीन पर पड़ने वाली रोशनी और भी डरावनी लग रही थी। गांव की गलियों में हल्की धुंध उतरने लगी थी, एक ऐसी धुंध
जो मौसम नहीं किसी आने वाली घटना का संकेत दे रही थी। अनंत और मन्या तेजी से मास्टर दामोदर के घर की ओर भाग रही थी। मन्या बार बार पीछे देखती जा रही थी। हर झाड़ी, हर पेड़ उसे हिलता हुआ लग रहा था। अचानक हवा रुक गई। पूरे गांव में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। इतनी भारी खामोशी कि दोनों के कदम तक सुनाई दे रहे थे। मन्या रुक गई। भैया, हवा क्यों रुक गई? पता नहीं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। वो मन्या का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने ही वाला था कि जैसे किसी पेड़ की ऊंची शाखा पर कुछ रेंग रहा हो। पीछे की दिशा में पीपल के पेड़ की तरफ धुंध के बीच एक लंबा काला इंसानी आकार खड़ा होता है। इतना लंबा कि उसकी परछाई जमीन तक नहीं, हवा तक फैल रही थी। पर खास बात, उसकी आंखें नहीं थी। पूरा चेहरा सिर्फ काला धुआं। मन्या डर से कांपने लगती है। भैया, देखो, कोई खड़ा है। अनंत पीछे मुड़कर देखता है और उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। साया एकदम स्थिर खड़ा था। फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां मोड़ दी हो। भैया, ओ इंसान नहीं है, भागो मन्या अभी। अनंत के हाथ में पकड़ा जादुई पन्ना खुद ब खुद हिलने लगा। उसकी काली रेखाएं चमकने लगी और एक शब्द उभर आया, मुक्त। और उसी पल साई ने एक लंबी ठंडी गहरी सांस ली। हवा फिर चल पड़ी, लेकिन इस बार हवा में बर्फ जैसी ठंडक। साया पहले एक कदम बढ़ाता है। उसके पैर जमीन पर नहीं लगते। वो हवा में तैर रहा था। मन्या, मत देखो, चलो। दोनों भागते हैं, लेकिन साया हर 2 सेकंड में उनके और पास आ रहा था। उसकी हर हलचल से पेड़ों की शाखाएं कांप जाती। अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, उसे ले आए। मन्या रुक गई। भैया, उसने बोला। अनंत घबरा जाता है। चल मन्या, मत सुन। फुसफुसाहट और तेज हो गई। मुझे किया तुमने। अब आवाज हवा से नहीं, उनके बिल्कुल पास से आ रही। दूर अचानक एक कुत्ता जोर से रोता है। गांव की एक बंद खिड़की अपने आप खुलकर टकराने लगती है। आसपास के पेड़ हल्के नहीं, जोर जोर से हिलने लगते हैं। साया अचानक तेजी से आगे बढ़ा, इतना तेजी से कि मन्या चीख पड़ी, भैया। अनंत मन्या को धक्का देकर आगे करता है और खुद पीछे मुड़कर साया का सामना करता है। अनंत अपने डर पर काबू पाते हुए कहता है, तू जो भी है दूर रह। लेकिन साया उसके इतने पास आ जाता है कि अनंत को उसकी सांस चेहरे पर महसूस होती है, ठंडी, भारी, मौत जैसी। साया ने हाथ उठाया, लंबा, काला, धुएं जैसा हाथ। उसकी उंगलियों के पास आते ही अनंत का पूरा शरीर ठंड से जमने लगा। फिर एक फुसफुसाहट होती है, मुझे दो। अनंत हक्का बक्का रह गया। साया उसके हाथ में पकड़े जादुई पन्ने की तरफ इशारा कर रहा था। अनंत हार नहीं मानता। अगर ये पन्ना तेरी शक्ति है तो मैं इसे किसी हालत में नहीं दूंगा। साये ने चीख जैसा एक कंपन की, लेकिन आवाज हवा में घुलकर सीटी की तरह निकली। मन्या ने डरते हुए अनंत का हाथ पकड़ा। भैया चलो, अभी के अभी, इससे बात करना खतरनाक है। अनंत मन्या को खींचकर साथ लेकर भागता है। उनके दौड़ते कदमों की ध्वनि रात में गूंजने लगती है। साया बिना आवाज किए हवा में तैरता हुआ उनके पीछे चलने लगता है। कभी पेड़ों की शाखाएं अपने आप टूटकर गिरती हैं, कभी झाड़ियों में किसी जानवर की चीख सुनाई देती है। मन्या रोते हुए कहती है, भैया वो पीछा कर रहा है। और अनंत महसूस करता है साया के कदम नहीं है।
उसकी परछाई हिलकर उनके पैरों तक फैल रही है। जैसे ही वे दामोदर मास्टर के घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अनंत पन्ना उठाकर जोर से कहता है, अगर तू इससे जागा है तो इसे रोकने की चाबी भी यही है और मैं इसे तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। साया पहली बार शांत हो जाता है। उसका काला चेहरा जमे हुए धुएं जैसा ठहर जाता है। कुछ पल के लिए पूरी दुनिया रुक जाती है। फिर साया धीरे धीरे पीछे हटता है और धुंध में गायब हो जाता है, लेकिन जाते जाते फुसफुसाता है, जल्दी मिलूंगा। हवा एकदम सामान्य हो जाती है, आवाजें बंद हो जाती हैं, अंधेरा स्थिर हो जाता है। लेकिन अनंत और मन्या जानते थे साया वापस जाएगा नहीं, वो उन्हें खोज रहा है। अनंत पन्ने को कसकर पकड़ता है। मन्या, अंदर चलो, अभी ये सिर्फ जादुई पन्ना नहीं, ये एक युद्ध की शुरुआत है। मास्टर दामोदर का घर गांव की गली के बिल्कुल किनारे था। बाहर मिट्टी का आंगन, अंदर से आती हल्की पीली रोशनी और रात की ठंडी हवा, सब कुछ अजीब तरह से शांत कर रही थी। लेकिन ये शांति असली नहीं थी, जैसे किसी तूफान से पहले की आखिरी सांस हो। अनंत और मन्या दरवाजे पर पहुंचे। मन्या की सांसें तेज थी और अनंत के हाथ में पकड़ा पन्ना अभी भी कपकपा रहा था। अनंत दरवाजे पर जोर से खटखटाता है। मास्टर जी, जल्दी खोलिए, बहुत जरूरी है। अंदर से आवाज आती है, कौन है इस वक्त? दरवाजा खुलता है। मास्टर दामोदर चौंक जाते हैं जब वे दोनों को देखते हैं। अनंत, मन्या, तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? कहीं कुछ देख लिया क्या? मन्या कांपते हुए जवाब देती है, हाँ मास्टर जी, वो साया, वो सचमुच है। दामोदर मास्टर तुरंत दोनों को अंदर ले आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का मेज था। उसके ऊपर पुराने ग्रंथ, दिए और कुछ रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए पत्थर रखे थे। दामोदर मास्टर ने अनंत के हाथ में पन्ना देखा और उनकी आंखें फैल गईं। ये पन्ना, ये कहाँ मिला? अनंत उसे मेज पर रख देता है। पन्ना रखते ही मेज हल्की सी हिल जाती है। मन्या को खेत के पास मिला, जैसे किसी ने मिट्टी में छिपा कर रखा हो। और मास्टर जी, ये पन्ना खुद चल रहा है, बोल रहा है और उस साई को बुला रहा है। मास्टर कुछ देर पन्ने को देखते रहते हैं। उनके माथे पर पसीना आ जाता है। ये वही पन्ना है जो कभी उस परदेसी के पास था, जिसने काले जादू का प्रयोग किया था। तो ये साया उसी का है? मास्टर सिर हिलाते हैं। ये साया कोई इंसान नहीं, ये एक प्राचीन अस्तित्व है जिसे परदेसी ने बुलाया था पर संभाल नहीं पाया। मन्या को गहरी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मास्टर जी, वो हमारा क्यों पीछा कर रहा है? हमने क्या किया? क्योंकि तुमने वो पन्ना छुआ जिससे वो बंधा था, और जिसने भी उसे छुआ वो उसकी निगाह में आ गया। अचानक पन्ने से काली लपट जैसी हवा उठती है। मेज के ऊपर धुआं घूमने लगता है। कमरे के दियों की लौ कांपने लगती है। मन्या पीछे हट जाती है। भैया, फिर से वही आवाज। पन्ने पर उभरी रेखाएं चमकने लगती है और पन्ना खुद ब खुद खुलकर एक पंक्ति दिखाता है। प्रकट होने का समय आ गया। मास्टर जी की आवाज फट पड़ती है। नहीं, ये होना नहीं चाहिए। घर के बाहर अचानक जैसे भारी किसी चीज ने दीवार पर चोट मारी। मन्या चीखती है। अनंत खिड़की से झांकता है। बाहर गली में धुंध के बीच पहले से कहीं बड़ा, कहीं अधिक भयानक साया खड़ा है। सांसें पहले से भी भारी, गर्दन और टेढ़ी। उसके कंधों से काले धुएं की लहरें उठ रही थी।